नवंबर 16, 1957 एड गेन की कहानी का हिंदी अनुवाद। नवंबर 16, 1957 को बर्नीस वार्डन नामक महिला प्लेनफील्ड में अपनी हार्डवेयर स्टोर चला रही थीं। एक शाम जब वह घर नहीं लौटी तो उनके बेटे फ्रैंक, जो शहर के डिप्टी शेरिफ थे, उन्हें देखने गए। वहां दुकान के फर्श पर हर जगह खून था और रजिस्टर में आखिरी नाम एडवर्ड गेन का दर्ज था। शक होने पर फ्रैंक पुलिस के साथ एडवर्ड गेन के फार्म हाउस पहुंचे। अंधेरे और सुनसान महसूस हो रहे उस घर के अंदर जाने पर बर्नीस वार्डन को इस तरह उलटा लटकाया गया था जैसे किसी जानवर को वध के लिए लटकाते हैं। उनका पूरा शरीर कटा हुआ और खून से लथपथ था और उनका सिर अलग से कटा हुआ पास के एक बैग में था। उनका दिल रसोई में पकाने के लिए तैयार रखा था। जब उन्होंने घर के चारों ओर देखा तो वह लगभग 40 से 50 लोगों की मानव हड्डियों से भरा हुआ था। इस घटना के बाद ही एड गेन की भयानक पृष्ठभूमि सामने आई। उनका जन्म 1906 में उसी शहर में हुआ था। उनके पिता शराबी थे और माँ धर्मपरायण। उनकी माँ ने उन्हें बाहर कहीं नहीं जाने दिया, न ही किसी से घुलने मिलने दिया और उन्हें अकेला पाला। उन्होंने एड को यह विश्वास दिलाया कि दुनिया की सभी महिलाएं बुरी हैं। इस कारण वह शर्मीले और अकेलेपन में पले बढ़े और स्कूल में दूसरे बच्चों द्वारा तंग किए गए। बुली 1945 में 39 साल की उम्र में अपनी मां के मरने के बाद वह उस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने पास के कब्रिस्तानों में जाकर महिलाओं की लाशों को खोदकर निकाला और उनके शरीर के टुकड़े करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ अंगों को खाया भी और कुछ को हिरण का मांस बताकर पड़ोसियों को दे दिया। इसके अलावा उन्होंने उन मानव चमड़ियों का उपयोग करके अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई। उनके घर के फर्नीचर, निपल्स से बनी बेल्ट, खोपड़ियों से बने कटोरे, चेहरे की खाल से बना लैंप और हड्डियों से बने रसोई के उपकरण, ये सभी मानव अंगों से बने थे। बाहर से वह एक साधारण इंसान की तरह दिखते थे। कभी कभी बच्चों की देखभाल, बेबी सिटिंग भी करते थे। इसलिए उनके क्रूर कर्मों के बारे में किसी को पता नहीं चला। पुलिस के पास पुख्ता सबूत न होने के कारण उन्होंने कितने लोगों की हत्या की, यह ठीक से पता नहीं चल पाया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने सिर्फ दुकान वाली महिला की ही हत्या की थी। कब्रों से शव निकालने और इस एक हत्या के लिए उन पर मुकदमा चला और उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। उनके अगले 30 साल वहीं बीते और आखिरकार 1984 में 77 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। मानव त्वचा उतारकर अजीबोगरीब चीजें बनाने के उनके कामों को कई सीरियल किलर फिल्मों में संदर्भ रेफरेंस के तौर पर देखा जाता है। वर्तमान में उनकी कहानी पर आधारित नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर द एड गाइन स्टोरी का तीसरा सीजन आने वाला है।